नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इमर्श अड्डा पे। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी का एक और प्रैक्टिस सेट जो कि रीजनिंग के करीब-करीब 20 क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उस अक्षर समूह को चयन कीजिए, यानी इस श्रृंखला को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। जी से ए, ए के बाद फिर यू। तो जब हम अगर, चलिए आज ABCD लिख के मैं समझा रहा हूँ आपको। BCDEFG, तो हमने लिख लिया। और जब भी आपको एग्जाम में ना आता हो, जैसे आपको प्लेस वैल्यू नहीं आता, अपोजिट्स नहीं आते, तो इसमें लिखना है ए से एम तक सीधा, और एम के नीचे फिर एन से ओ जे तक क्या करना है, इसको उल्टा लिखना है। तो क्या होगा, अपोजिट वर्ड के कॉम्बिनेशन भी आ जाएंगे इसमें, और काउंटिंग भी हम इसी से कर लेंगे। क्या दिया, जी से ए, जी यहाँ पे है, यहाँ से ए आया, यानी कितना, 1 2 3 4 5 6, -6 हुआ है। फिर ए से यू, ए से हम फिर उल्टा चले तो 1 2 3 4 5 6, यानी क्या, यू। तो -6 का चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा -6 हमारा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ओ। तो ओ किस में है, 2 में। तो हमारा ए और डी खत्म, कैंसिल हो गया, बचे 2 ऑप्शंस। अब देखिए नेक्स्ट को देखते हैं। एस से एम, देखिए एस यहाँ पे है, यहाँ से एम जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये भी -6 है। तो हम जी से फिर -6 जाएंगे, तो जी से -6, 1 2 3 4 5 6 ए। तो सेकंड क्या, पहला ओ आया, दूसरा ए, किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यह समीकरण को संतुलित करने के लिए दी गई किन दो संख्याओं को, यानी दो संख्या को बदलना है समीकरण को संतुलित। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे होता है कि आप एक एक पुट कीजिए, और उससे बढ़िया अपना विवेक पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। देखिए 8 और 13 का दिया है वो, तो जब हम 8 को 13 की जगह रखेंगे तो 45 दिया गया, और ये 13 यहाँ पे। तो पहले एक एक पुट करके देख लेते हैं। उसमें अगर एलिमिनेशन करेंगे तो मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, 8 और 45, 8 और 45 का, तो 8 और 45 को जब करेंगे तो 16, और ये क्या होगा, यहाँ पे पहले सबसे पहले हम देख रहे हैं 16 का 56 में डिवीजन ही नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, 16 का 56 से क्या हो रहा है, भाग नहीं जाएगा। 16 से 56 में भाग नहीं जाएगा, तो सिंपल सा है कि हमें 16 को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा एलिमिनेशन मेथड ये बोल रहा है कि ए और बी कैंसिल, हमारे पास आ गए 2। एक तो ये ऑप्शन है कि हम ऐसे देखें, दूसरा है कि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक एक वैल्यू को, जैसे ऑप्शन ए को पहले करेंगे, फिर 2 को, 3 को, तो ये टाइम टेकिंग है। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, पहले एलिमिनेट करेंगे। यानी डिवीजन वाले में देखा हमने, डिवीजन करने पे क्या आ रहा है, डिवीजन हो नहीं रहा है, तो 16 को बदलना पड़ेगा। अब जो इतनी संख्याएं हैं इसमें, जैसे 45 और 8, तो 45 और 8 में से कौन सा डिवाइड होगा 56 के साथ, तो 8 7 56, 8 से होगा, 45 से नहीं होगा। तो हम ऐसे ही मार सकते हैं कि ये वाला भी खत्म हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए आप देखिए, इसको पुट कीजिए, तो 56 डिवीजन क्या हुआ, 16 को 8 से कर दिया, इंटू 16, 8 की जगह 16, 16 की जगह 8, प्लस 45 इंटू 13, देखिए ये कितना, 7 आ जाएगा, इंटू 16, और प्लस 45 में 13 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 450, और फिर 135। तो 450 में 135 ऐड करेंगे तो 5 8 8 हो गया, और ये 585। हाँ, क्या आ जाएगा, 585। ठीक। अब 16 में 7 का कीजिए, तो 7 एकम 7 4 11, 112, 16 7 112, और प्लस 585 ऐड कीजिए दोनों को,
5 2 7 8 1 9 5 1 6, 697 697, ठीक है। तो हमने कैसे इसको आसान बना लिया, हम सबको न रख के हमने सीधे समीकरण को देखा, इसमें देखा डिवीजन वाला पार्ट नहीं हो रहा है तो 16 को बदलना पड़ेगा। तो हमने उसमें देखा जिसको 16 को चेंज किया है, तो 16 केवल 2 ऑप्शन में चेंज था, सी और डी में, तो हमारा 2 ऑप्शन खत्म। इसके बाद फिर हम जो 16 किसके साथ हो रहा है, तो एक बार 45, तो 45 से फिर 56 को भाग नहीं जाएगा, तो हमने वो संख्या देखी जो भाग जाएगा, तो 8 से भाग जाता है, तो हमारा ऑप्शन बिना सॉल्व किए भी हम ऐसे कर सकते थे, और सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें दिया 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिखा। ये देखिए सीधी पंक्ति बना दी हमने, 1 2 3 4 5 6 और 7 उत्तर दिशा में, ये क्या है ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, करके बैठे हुए हैं सातों। अब पढ़ते हैं, देखिए ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, लेफ्ट क्या हुआ, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर यानी यहाँ पे पहला स्थान दूसरा स्थान। फिर ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और सी यानी अगर हम राइट साइड में चलेंगे से 2 व्यक्ति छोड़ के तो यहाँ पे आएगा, ए के लेफ्ट में एक ही प्लेस है, यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक। बोल रहा है डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। अब देखिए डी और एफ को कहीं डिफाइन नहीं किया, बस बोला 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम इस को छोड़ते हैं अभी। अब बोला डी ए के ठीक बगल में है, डी क्या है, ए के ठीक बगल में। तो अब देखिए डी और एफ के बीच कितने 3 व्यक्ति, अगर हम यहाँ पे डी को बिठाते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे एफ आएगा तो नहीं हो सकता, तो डी को कहा हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो फिर 1 2 3 और एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। डी एफ मिल गया हमें। फिर बी डी के ठीक बगल में है, बी क्या है, डी के ठीक बगल में, डी के बगल में कहाँ पे, यहाँ पे प्लेस बची है, बी हो गया। अब बोला ई सी के ठीक बगल में नहीं है, क्या बोल रहा है, ई सी के ठीक बगल में नहीं है, तो ई क्या है, सी के बगल में नहीं है यानी यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ आएगा, एक और बन चाहिए, तो लास्ट क्या बचा हमारा, जी, तो हमारा यहाँ पे है। अब पूछ क्या है, देखिए ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ये ए है और ये जी, इसके बीच में कितने हैं, तो 1 2 और 3 यानी डी बी और सी बचे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है उस चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद, तो इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 18 45 30 से 75, तो देखिए 18/2 कर दिया हमने, कितना आ गया 9 और इंटू 5, यानी 9 और 5 में करेंगे 45 आ जाएगा। सेम इसमें भी कीजिए, 30 का आधा कर दिया और इसमें 5 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 कितना होगा 75। तो अब देखिए इनमें से, अब इस ऑप्शन में से एक एक को देखते हैं, जैसे इसका आधा कितना होगा 13, 13 में 5 का करेंगे क्या आएगा 65, 60 दिया है, ऑप्शन खत्म। 22 का 11 इंटू 5 55, ये भी खत्म। 24 का 12, 12 इंटू 5 60, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, आ गया फिर श्रृंखला, तो श्रृंखला में सेम वैसे ही, आइए देखते हैं क्या है, x से u, u से r, r से फिर नेक्स्ट, तो x से u, तो अगर अब हमने लिख लिया a b से a से, देखिए x से u हो रहा है यानी x से u क्या हुआ 1 2 3 -3 हुआ, फिर u से r, u से r यहाँ पे गया तो फिर 1 2 और 3 -3 हो गया, तो -3 चल रहा है, तो r से -3 q p o यानी पहला लेटर हमारा मिल गया o, तो c और d हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है दोनों में k है, तो सेकंड भी हमें मिल गया k। अब थर्ड यानी e से h, तो e से h कहाँ हो रहा है, तो 1 2 3, e से h में +3, फिर h से k, तो 1 2 3 यानी h से k में भी 3, तो नेक्स्ट भी क्या होगा +3, तो l m n क्या आएगा n,
n किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आ गया वेन डायग्राम का कथन निष्कर्ष। अब बोल रहा है सभी बिस्तर टेबल हैं, तो हमने बिस्तर बना दिया, ठीक। और ये क्या हो गया, टेबल के अंदर हो गया। अब बोला है सभी खाट टेबल हैं। अब जो सभी खाट है वो भी टेबल है, यानी कि कोई खाट है ये भी टेबल है, लेकिन बिस्तर खाट का कोई संबंध नहीं। अब बोला है सभी टेबल नल है। अब ये जो सभी टेबल हैं ये भी आ रहे हैं किसके, नल के अंदर। नल को एन से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। अब आइए देखते हैं। बोल रहे सभी खाट नल हैं, जी हाँ, नल के अंदर खाट भी है, ये बिस्तर भी है, टेबल भी है। तो सभी जो खाट है वो क्या है, नल है, उसके अंदर है। तो ये सही। अब बोला कुछ नल टेबल है, तो कुछ नल, नल हो गया, कुछ नल टेबल, जी। तो नल के कुछ पार्ट को क्या कर रहा है, टेबल ऑक्युपाई कर रहा है, और टेबल के पूरे पार्ट को क्या कर रहा है, नल। तो कुछ नल क्या है, टेबल है। तो निष्कर्ष दूसरा भी सही है। कुछ बिस्तर खाट है, जी, बिस्तर और खाट के बीच में कोई संबंध हमारा नहीं दिया है, यानी ये निष्कर्ष हमारा गलत है। तो हमारा क्या हुआ, अनुसरण 1 और 2 अनुसरण करते हैं, किसमें है, तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट देखिए। अब दिया किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, और फिर VARIED को ECIKV, तो ब्लैंकेट को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हमारी ABCD रेडी हो गई। अब देखते हैं D से W, DW क्या है, अपोजिट वर्ड, और V से E यानी V और E भी अपोजिट। तो B का भी अपोजिट लेंगे, तो B का अपोजिट Y, Y से शुरू होगा, Y किस में है, तो B और C में, यानी A और D हमारे ऑप्शन खत्म। आगे नेक्स्ट है E से G, तो E और G के बीच में क्या है, 2 लेटर, यानी E से G जाने में +2 हो रहा है, ठीक है जी। A से C जाने में भी +2, तो ठीक उसी तरह L से +2 करेंगे, तो L के बाद क्या, N, तो Y के बाद N, Y के बाद N क्या है, ऑप्शन नंबर C हमारा सही जवाब। देखिए पूरा सॉल्व किए बगैर हमने बस थोड़े से पकड़े, 2 लेटर में हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, एक इक्वेशन दिया है, ये सॉरी ये 4 इक्वेशन दिए, इनमें से पूछ रहा है कौन सही है अगर इसके यानी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न दिया है कि माइनस का अर्थ भाग है, डिवीजन हम कहीं यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे डिवीजन को क्या, सॉरी माइनस का अर्थ क्या है, डिवीजन है, प्लस का अर्थ गुना है, यानी प्लस को इनटू किया है, फिर फिर हो गया, फिर गुणे का अर्थ जोड़, यानी इनटू को प्लस, फिर डिवीजन का अर्थ घटाव, यानी डिवीजन को घटाओ, इसने इंटरचेंज किए हैं, ठीक। अब बोल रहा है कौन सा, तो हम इसका सबसे सिंपल यही होता है कि हम एक एक पुट करके रखें। तो आइए पहले वाले में रखते हैं 20, प्लस को क्या बोल रहा है, इंटू 6, माइनस को डिवीजन 4। अब देखिए हम यहीं से, चलिए आगे करते हैं फिर पता चलेगा। डिवीजन हो गया, -4 इंटू को क्या बोल रहा है, +9, फिर इसको -6। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए यहां से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.5, यानी 1.5, 3/2। 3/2 को जब इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये 30 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 30। सॉल्व करके दिखा देता हूँ, देखिए क्या है, 20 गुने ये क्या हो जाएगा, 3/2 +9 -6। अब देखिए 2 से ये कितनी बार, 10 बार कटेगा, 10 × 30, यानी 30 +9 -6 कितना हुआ, 39 में से 6 जाएगा 33, और क्या दिया है 32, यानी ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी को कीजिए, क्या है 10
प्लस का मतलब क्या है, इंटू 3, माइनस का डिवाइडेड बाई 2, फिर इंटू का मतलब है प्लस, प्लस 9 हो गया, और फिर डिवीजन का मतलब माइनस, माइनस 2। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए पहले हम इसे करेंगे तो 3/2 क्या आ जाएगा, 10 इंटू 3/2, ये क्या 5 बार 5, 15 ये होगा, प्लस 9 में से 2। ठीक है जी, ये कितना हो गया, 5 तिहाई 15 प्लस 9 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 15 9 24 में से 2 जाएगा 22, क्या दिया है 21, ये भी खत्म। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया है देखिए 10, डिवीजन का अर्थ -2, प्लस मतलब इंटू 3, डिवीजन का, फिर डिवीजन आ गया तो -9 इंटू का +2। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, 2 और 3 क्या हो जाएंगे 6, यानी 10 -6 -9 +2, तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 12, 12 में से 15 जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे क्या दिया है 8, यानी ये भी। तो सिंपल सा है कि 3 गलत हो गए तो चौथा हो जाएगा। सॉल्व भी कर लीजिए। देखिए 20 माइनस का अर्थ डिवीजन 4, प्लस का अर्थ इंटू 6, डिवीजन का -9 और इंटू का प्लस का 4। सॉल्व कीजिए, ये कितना 5 बार जाएगा, तो 5 इंटू 6 -9 +4, 6 पचे 30 और 4 34, कितना हो जाएगा 34 में से 9 घटेगा कितना आएगा 25, क्या दिया है 25, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया है शब्दों का वह क्रम है जो अंग्रेजी के शब्दकोश यानी डिक्शनरी के हिसाब से। तो पी के बाद आई सब में है। अब देखिए पी के बाद फिर एल वी पी, ये दोनों क्या है जी, तो जी पहले आएंगे, जी फिर एम और ई में क्या आएगा ई, यानी कि सबसे पहले हमारा 4 आएगा, तो ये ए और बी खत्म, 4 हो गया। अब अगला क्या है हमारे 3 और 5, तो 3 और 5, तो 5 में जी पहले है इसमें, यानी कि 5 आएगा, तो 4 5 1 3 2, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, ये दिया है मेम्ब्रेन को, ये लिख रहा है तो प्रिविलेज को क्या लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए इसमें क्या है एल एम -1, तो यहाँ पे क्या होगा ओ पी, ओ से शुरू होगा, ओ किस में शुरू है तो एक ही में, ऑप्शन नंबर सिंपल, तुरंत हो गया, क्या होगा सिर्फ एक मिलने से हमारा काम हो गया। ठीक, ये क्या है -1 चल रहा है, तो यहाँ पे भी हमने -1 किया, तो सबसे पहला लेटर ओ केवल एक ही में दिया है, तो हमारा यही सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज, यानी वृत्ताकार मेज हो गई, इस पे 6 विद्यार्थियों को हमें बिठाना है सीक्वेंस में। अब इसमें क्या होता है लेफ्ट राइट वाला होता है, तो जब मुंह अंदर को सेंटर, ये हो गया सेंटर की तरफ बैठेंगे, तो ये क्या होगा, ये वाला हमारा राइट, और इस साइड जाएंगे तो क्या होगा लेफ्ट। ठीक है जी, अब देखिए बैठे, एफ ए के ठीक बगल में है, एफ ए के ठीक बगल में है, चलिए कहीं भी होगा। अब देखते हैं डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो डी को अगर हम यहां बैठाएंगे तो ई क्या है ई के दाईं ओर, यानी कि ई अगर यहां है तो इसके दूसरे स्थान पर दाईं ओर क्या है डी है। ठीक है जी, डी ई के हो गया। अब हो गया बी ई के ठीक बगल में है, बी ई के बगल में, यानी कि यहां पे या यहां पे दोनों कहीं हो सकता है, अभी डिफाइन नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्या बोल रहा है दूसरे स्थान पर। चलिए आगे क्या दे रहे, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान, तो एफ क्या है डी के दाईं, दायां इधर है तो दूसरे स्थान पर यानी यहां आ गया। ठीक, और एफ ए के ठीक बगल में है, चलिए आगे पढ़ेंगे तो और देख लेंगे, ठीक बगल में है। और हाँ, अब देखिए ए ई के ठीक बगल में नहीं है, यानी कि एफ ए के बगल में है, यहाँ पे कह रहा है
यहाँ पे बोला ई के बगल में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ एफ ए के बगल में हो गया। अब देखिए, अब ऊपर से फिर हम देखते हैं, बी ई के ठीक बगल में है और सी के दाईं ओर, क्या है, सी के दाईं है, सी के दाएं है, यानी कि सी यहाँ पे है तो बी यहाँ, इसके दाया क्या है, दूसरे स्थान पे, सी के दाईं ओर दूसरे, तो सी के दाया एक दो दूसरे स्थान पे हो गया बी, और ई के बगल में भी हो गया, हमारे क्या हो गए, 6 बैठ गए। अब पूछ कर रहा है, बोल रहा है ए के, ए से दाईं ओर जाने पर, यानी ए ये हो गया, यहां से दाईं ओर जा रहे हैं, देखने पर ई और ए के, यानी कि ई, तो इसके बीच में इस साइड में कौन बैठा है, तो कौन, एफ और सी दो बैठे हैं, किसमें, ऑप्शन नंबर ए, एफ और सी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा वह मेरी माँ की बेटी है, क्या है, माँ की बेटी, तो ये मारिया हो गई। मारिया एक ये फोटो को क्या कर रही है, दिखा रही है, ये क्या बोल रही है, ये इसकी, ये जो है, ये इस मारिया की माँ की, मारिया की क्या, माँ की, मदर की, मदर, इनकी बेटी है, क्या है, यानी मारिया की मदर की, ये जो मदर हो गई इसकी, ये क्या है, बेटी, तो इसके साथ क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी माँ की बहन, क्या हो जाएगी, माँ की तो बहन, तो बोल रहा मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से, तो मारिया की क्या हो जाएंगी, मौसी, माँ की बहन क्या, मौसी। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट ये सवाल क्या है, प्रश्न, यानी इसको पूरा करना है। देखिए सी ई, तो क्या होगा, सी के बाद सब में देख रहे हैं जी है, सब में जी एल, तो हमारा जी एल बन गया। बनाना क्या है, यहाँ पे अलग अलग है, तो आइए, एक में जे एल के है, तो हम सीधे इसी को पकड़ेंगे। जब हम कभी ऑप्शंस में ऐसे देखते हैं तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम जिसमें देखेंगे जहां डिफरेंस है सीधे उसी को पकड़ेंगे। थर्ड पे एफ के बाद एच आ रहा है, तो एफ के बाद एच क्या होगा, तो एफ जी एच यानी +2, और एल से एन, तो एम एन +2 है, यानी कि यहाँ पे +2 होगा, तो एच के बाद आई जे, क्या आएगा, जे, जे किस में है, तो जे केवल एक ही में, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। तो रीजनिंग्स में कई बार हमें क्या है, ऑप्शंस को भी देखने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि बस सीधे हम कर सॉल्व करते हैं, ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरी करेगी, क्या है, श्रृंखला को पूरी, श्रृंखला मिल गई हमें, क्या है, 10, 27, 78, 231, क्वेश्चन मार्क, फिर 2067, यहां से यहां तक 17 माइनस है, यहां तक आने में क्या है, 51, यहां से आएंगे तो 8 3 3 5 और फिर ये 1, फिर तो ये देखिए क्या है, 17 से यहां जाएंगे तो इंटू 3 करेंगे 51, 51 में इंटू 3 करेंगे 153, तो हम फिर इसमें क्या करेंगे, इंटू 3, तो क्या होगा 9, 5 3 15, 3 1 3 और 1 4, 4 क्या होगा, तो यहां से यहां तक आने में 459 ऐड कीजिए, 231 में 0, 5 3 8 1 9, 4 2 6, 4 2 6, 690, कहाँ है, 690, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या है, ठीक, इनके संबंध के अनुसार से, ठीक है जी। अब इसमें देखिए क्या है, जे आई, तो आई और जे का हिसाब चल रहा है, देखिए ए पी जे एन, तो फिर के साथ क्या कॉम्बिनेशन आएगा, आइए देख, हम देखिए क्या बोल रहा है, ए पी, तो ए यहाँ पे है, ठीक, और यहां से कहा गया, पी पे गया, ठीक है जी। अब बोल रहा है जे से एन, जे, जे से एन, तो फिर आगे हमें बताना है। अब देखिए इसमें, इससे पहले हम एक चीज और देखें, ये देखिए सेकेंड प्लेस पे जो वैल्यू है क्या है, सी, सी आ गया,
एल है तो एल आ गया, तो हमारा क्या होगा सेकेंड प्लेस की जे की वैल्यू जे, यानी दूसरे जगह पे जो जे होगा उसी में होगा। तो दूसरे जगह के जे किस में है, एक तो इसमें है और इसमें, यानी ए बी और सी खत्म हो गए। ठीक, अब देखिए थर्ड प्लेस को अगर हम देखें, थर्ड प्लेस को देखें तो बी, बी से कहाँ जा रहा है डी, यानी +2। फिर इसमें भी के से एम, के के बाद क्या है एल एम +2, तो आई के बाद भी +2 होगा, तो आई के पास +2 क्या होगा के, तो जे के बाद जो के होगा उसको देखते हैं, तो जे के बाद के किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब। अब इसके बाद ये जो आगे और पीछे वाले जो वैल्यू है वो कहीं से भी हो, हमारे दो बीच में मिल गए और ऑप्शन में मिल गया, तो हमारा सही जवाब मिल गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए डार्क कलर्स को यूनू, डेज आर ब्राइट को ये दिया है, और पेंट ब्राइट को ये, तो नाइट्स आर डार्क को भी दिया है। तो इनमें से पूछ रहा है कूटबद्ध में डेज, डेज का निकालना है। डेज किस में है, तो डेज हमारा यहाँ पे है, तो हम इसी को क्या करेंगे, इसमें आर ब्राइट को हटा देंगे तो डेज का निकल जाएगा। देखिए पेंट्स ब्राइट, पेंट ब्राइट में क्या है यू रू, तो अब इसमें हम मिलाते हैं, दोनों में क्या है कॉमन, ब्राइट है, तो इन दोनों में ब्राइट क्या है यू डब्ल्यू यू, तो डब्ल्यू यू कैंसिल हो गया, ब्राइट खत्म, ब्राइट का क्या मिल गया हमें डब्ल्यू यू, हमें निकालना क्या है डेज का। अब हमें आर भी मिल जाए तो हम डेज का पता चलेगा, तो आर किसमें है, नाइट्स आर डार्क और डेज आर ब्राइट। तो अब देखिए इसमें और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कू के यू एन यू पी यू, इसमें क्या है टी यू के यू, तो यानी के यू और के यू दोनों मिल गए, तो आर का हो गया के यू। अब बचा क्या डेज का टी यू, हमें क्या बचा टी, टी यू कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोला है किस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, यानी प्रश्न श्रृंखला में क्या आएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, ये एक एक बार ये ऐसे है, फिर इधर को हुआ तो ये ऐसे टर्न हुआ, यहां से फिर नीचे को टर्न, यानी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। तो जब ये है तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, लास्ट में ये जब क्या बनेगा, ये बनाएगा। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, देखिए यहाँ स्क्वायर है, सी है, सर्कल है, यहाँ पे आया तो बीच वाला इधर आ गया, स्क्वायर ये क्या हो गया खत्म, सर्कल ये आ गए, यानी एक एक प्लेस आ रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट में आएंगे तो सी खत्म, ये दोनों एक नई आकृति आ गई, फिर यहाँ पे गए तो ये दोनों केवल रह गए फर्स्ट प्लेस पे, ये नई आकृति, नेक्स्ट गए तो फिर यहाँ पे ये दोनों रह गए और ये एक नई आकृति आ गई। तो ऐसे ही नेक्स्ट में जाएंगे तो क्या होगा, कट और इक्वल टू ये दोनों रहेंगे, यानी यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे कोई एक नई आकृति आएगी जो कि इनसे भिन्न हो। ठीक है जी, तो इन दोनों को पहले हम ई ऐसे बना हो और स्क्वायर और इक्वल टू को ढूंढते हैं, तो कौन सा है, ई सब में बना है, कट और ये वाला ये मिल गया हमें, इक्वल टू और कट, और इक्वल टू और कट यहाँ पे मिला, इसमें क्या है नहीं है, यहाँ पे भी कट और ये नहीं है, खत्म हो गया दो ऑप्शन। अब इन दोनों में देखिए क्या है, यहाँ पे सर्कल दिया है, तो सर्कल ऑलरेडी हमारी आकृति में आ चुका है, हर बार क्या है एक नई आकृति ऐड हो रही, तो सर्कल आया है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब दिया है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब में ये जो एम एन है ये यहाँ पे आएगा, इसके हिसाब से देखते हैं। तो इन सब में मैंने क्या बताया, पहले क्वेश्चंस ऑप्शंस को देखते हैं, तो देखिए ई सब में है बड़ा सेम, आर भी है, आई भी है, ए भी सेम है सब में, फिर ये दोनों एन दोनों एन दोनों एन दोनों एन भी है, ओ भी है, आई फिर सेम, टी भी सेम, एस भी एक ही जैसा है, ई भी एकदम सेम बनाया इन्होंने, यू, हाँ यू में देखिए चेंज हो गया, अब यहाँ पे क्या है कैपिटल यू है, यहाँ पे क्या है कैपिटल यू, स्मॉल यू वाला खत्म, यहाँ पे भी स्मॉल यू खत्म, और फिर लास्ट में क्या है क्यू स्मॉल है, तो इन दोनों में क्या देखते हैं क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू कैपिटल बन गया, तो ये भी खत्म, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल क्या हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला दी गई आकृति किसमें सन्निहित है, यानी ये जो आकृति बनी हुई है ये किसमें सन्निहित है। ठीक है जी, अब देखिए इसमें
यहाँ पे है कहीं इस टाइप का ऐसे त्रिभुज नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी ये त्रिभुज यहाँ पे कहीं बन ही नहीं रहा है, खत्म। इसमें त्रिभुज बना है लेकिन इसमें ऐसे बीच से कट नहीं है, नहीं है जी। अब यहाँ पे देखिए ये और बीच में ऐसे सर्कल आ रहा है, ये जो सर्कल का सर्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कागज को मोड़ के काटा गया है, ये कागज को मोड़ के, तो जब ये यहाँ पे जब इसको खोलेंगे तो इधर की आकृति ये वाला बनाएगा, तो ये क्या होगा, ये जो ऐसे बना है ये यहाँ पे सर्कल का सर्कल और फिर यहाँ पे ये बनेगा। फिर जब इसको खोलेंगे तो ऐसे बनेगा, इन दोनों के क्या होगा, ये सर्कल सर्कल ये बनाएगा और इन दोनों का फिर यहाँ पे ऐसे त्रिभुज वाला, सॉरी बर्फी जैसा आकार का ये बन जाएगा। ठीक है जी। ये किसमें देखिए, चार बीच में सर्कल किसमें है, चार बीच में सर्कल, इसमें ये ऐसे तिरछे हैं, क्या है तिरछे, लेकिन इसमें क्या है स्क्वायर के रूप में नहीं है, इसमें भी नहीं है जी, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा। देखिए ये ऐसे बना और ये फिर जो छह हैं ये क्या आकृतियां अलग अलग से बनेंगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।